और यूपीसीए से जुड़ा एक और ऑडियो वायरल हो रहा है। पूर्व महिला क्रिकेटर और एक शख्स के बीच बातचीत हो रही है। ऑडियो में खिलाड़ियों से पैसों के लेन देन का जिक्र है और जूनियर चयन समिति के वरिष्ठ अधिकारी पर पैसे लेने का भी इस ऑडियो में जिक्र किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश टीम के कोच के लिए भी पैसे लेने की बातचीत है। न्यूज वन इंडिया वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता और इससे पहले भी वायरल हुआ था यूपीसीए से जुड़ा हुआ एक ऑडियो। पुराने ऑडियो में भी टीम में चयन के लिए प्रति मैच 2 लाख की मांग की गई थी। तो यूपीसीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, सवाल ये, लेकिन जो ऑडियो सामने आया है उसमें पैसों के लेन देन की बात हो रही है। हालांकि न्यूज वन इंडिया उस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस ऑडियो के आने के बाद सवाल कई तरह के उठते हैं। तो यूपीसीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इससे पहले भी एक ऑडियो वायरल हुआ था, एक और ऑडियो सामने आया है। नमस्कार। 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 क्या घर से बाहर? मैं थोड़ा सा काम पे हूँ, बताओ। अरे नहीं, ठीक है, फिर बात करें। ठीक। हाँ, नहीं बताओ तो। नहीं, मम्मी ठीक ठाक? हाँ हाँ है। और वो जो हुआ आया था पगला, को पगला? अरे जो आपके यहाँ आया था एक आदमी, वो ठीक चल रहा नहीं चल रहा? वो कहाँ? नहीं ठीक हुआ? अरे कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती है क्या? कुत्ते तो ये आप क्यों आगे कुत्ता दूसरा कुत्ता पालिए इसको बस्ती आपने अंदर। कुत्ता पालने की इच्छा नहीं रही ना एक्चुअली। अब कुत्ता बहुत पाल लिया ना, अब नहीं पालने का मन है। तो इससे कोई कुछ बात बनी नहीं क्या? होगी जब समय आएगा सब होगा। समझ भाई। अच्छा। और बताओ। और ये तकलीफ के अखबार में आज है फोटो बहुत निकले अखबार में। अरे पागल है वो। ये वहां गई हुई है, उत्तराखंड। अब हम बताएं सही बात। जी। दलाली का खेल चल रहा है बहुत तगड़ा। दलाली बहुत जबरदस्त इस समय चल रहा, बहुत जबरदस्त। पैसे मरवा दिए लड़कियों के कुछ एक। अरे ये गलत बात। तो उसमें गलत क्या बात है? तो शामिल है उसमें। ये जो लौंडा कोच। हाँ। अच्छा, फिर ठीक है। बहुत तगड़ा दुकानदारी कर रहा है वो। अरे भाई साहब, सारी मार्केटिंग उसी ने करी है कल। अच्छा। 15 लाख से। बाप रे। अरे बहुत बड़ा दलाल है। अभी आप समझोगे नहीं, हम बता रहे हैं, आप ध्यान रखो, फिर आपको समय रहते पता चलेगा कि हाँ सही था। और अभी क्या है, इन्होंने लड़कियों पे भी हाथ डाल दिया है। यहाँ जाती है रेगुलर। अच्छा। ने ये कहा है कि अगर शादी नहीं होती तो ये शादी कर चुकी है। तो बड़ा लंबा शेयर चल रहा है पिछले कई सालों से। हाँ हमें तो ऐसे पता चला कि एक वेबसाइट ने लिख भी दिया था इनके रिश्तों को। अब ये बताओ, घर से रात को 10 बजे तक ग्राउंड में क्या करती है, मुझे ये बता दो। भगवान, वहाँ पे इनका दिमाग खराब है और कुछ नहीं, मैं बता तो रही हूँ। कर रही है तो पूछ लो, बता देंगे लोग। मतलब इन लोग को समाज का भी ध्यान नहीं है। प्लेट से उठा के पब्लिक में खाना क्या यार जी। अब क्या बताया जाए उनके लिए। अभी उसमें एक लड़की है। अच्छा। पोस्ट बना देंगे अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा जी। वही 5 लाख रुपए मिलेंगे, 1 लाख रुपए तुम्हें देना पड़ेगा। वो राजी हो गई भाई, 4-5 में 1 दे देगी तो भी 4 बचेगा ना, 1 में मिलेगा। जी हाँ। इसने एडवांस 50,000 ले लिए। और हमको जब पता चला तो हमने क्या, उसका कैसे हो जाएगा, वो तो NIS है, लेकिन ये है ही नहीं। अरुणाचल प्रदेश जो है वो BCCI के अंडर से है। हाँ जी। ऐसे हो ही नहीं सकता। और वही हुआ जो हमने अंदेशा किया, नहीं हुआ, पैसे मर गए। अकाउंट में ट्रांसफर किया, गवाही और बस पूछो मत, बस क्या। और अभी तक उसकी लड़की के पैसे वापस नहीं हुए, 50,000 एडवांस जो दिया था।
हे भगवान। देख लो हम लोग कितने पीछे हैं। नहीं, आप ये क्यों कहते हैं हम लोग पीछे हैं? आपका झंडा हमेशा ऊपर रहा है, ये मत क्या करिए हम लोग पीछे हैं। आई थी मिलने तो हमने उससे पूछ बैठी हम। अच्छा, क्यों भाई क्या हुआ कोच में? अरे वो हमसे कह रही है, अरे वो तो हो ही नहीं सकती कोच, एनआईए से उसने भी लिखी है। और देखो 1 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफर करा चुकी है, 50,000 सॉरी। हाँ, अच्छा। देखो क्या चल रहा है भगवान जाने। ये है सब। ये वो ऑडियो है। और अब सवाल कई तरह के हैं कि पहले भी यूपीसीए से जुड़ा ऑडियो चूंकि वायरल हुआ था और मैच में सिलेक्शन के नाम पर पैसों की डिमांड की गई है। तो प्रति मैच को 2 लाख रुपए की इसको लेकर डिमांड की गई। तो एक चयनकर्ता का भी नाम लिया गया, यानी एक पहले भी एक ऑडियो आ चुका है और अब तक मामले की जांच कहां तक पहुंची ये साफ नहीं है उस मामले में। तो न्यूज़ वन इंडिया ने उस खबर को भी प्रमुखता से दिखाया था। तो न्यूज़ वन इंडिया वायरल ऑडियो की हालांकि हमने पुष्टि नहीं की थी, लेकिन ऑडियो के आने के बाद सवाल कई तरह के उठाए थे कि उसकी सच्चाई क्या है वो सामने आनी चाहिए। तो इससे पहले भी कुछ दिन पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था। अब एक और ऑडियो सामने आपने सुना जिसमें एक पूर्व महिला क्रिकेटर और एक शख्स के बीच में बातचीत हो रही है और वो बता रही है कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। बड़ा सवाल ये कि क्या यूपीसीए में सब कुछ ठीक चल रहा है, सवाल यही। और सवाल ये भी कि लगातार वायरल ऑडियो का सच क्या है, ये सच सामने आना चाहिए। तो क्या टीम सिलेक्शन में रिश्वतखोरी चलती है, यह भी सबसे अहम सवाल है जिस तरह का ऑडियो में जिक्र हो रहा है। और लगातार आरोपों के घेरे में क्यों है यूपीसीए? और हमारे साथ यश गौड़ हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं, और हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यश, पहले मैं आपके पास आऊंगा। आपसे यश ये समझूंगा मैं कि जिस तरीके का प्रक्रिया होती है, क्योंकि सिलेक्शन होगा, अभी 2 ऑडियो, एक ऑडियो कुछ दिन पहले यूपीसीए का आया था, एक ऑडियो और आया है जिसमें एक पूर्व क्रिकेटर महिला और एक शख्स के बीच में बातचीत हो रही है, पैसों के लेन देन की तमाम दूसरी बातें भी उसमें हुई। क्या प्रक्रिया होती है और क्या ऐसा होता है कि अगर आप रिश्वत पैसा दे रहे हैं तो आप सिलेक्शन करवा सकते हैं? क्या रिश्वतखोरी का जो खेल है वो क्या इस तरीके से यूपीसीए में भी क्या चल रहा है या दूसरी संस्थाओं में भी चलता है जो क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं? यश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी आवाज शायद अभी उन तक नहीं जा रही, लेकिन हम उनके पास जाएंगे। ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ है। ब्रिजेश जी, एक ऑडियो अभी कुछ दिन पहले आया था, हमने उसको भी प्रमुखता से दिखाया था, एक ऑडियो और सामने आ गया। क्या यूपीसीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा जिस तरह के ऑडियो सामने आ रहे हैं? देखिए राजेश, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले हम क्लियर कर दें कि न्यूज़ वन इंडिया इनमें से किसी भी ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी ऑडियो में कोई अभी तक ऑथेंटिकली क्लियर नहीं हुआ है कि आखिर ये कन्वर्सेशन किस किस के बीच में है। लेकिन एक सवाल बिल्कुल क्लियर है, एक बात बिल्कुल क्लियर है, वो बात ये है कि धुआं वहीं उठता है जहां पर कुछ ना कुछ होता है। तो एक बात समझिए, अगर ये इस तरह के ऑडियो एक के बाद एक वायरल हो रहे हैं, अभी 1 सप्ताह पहले की ही बात है, कानपुर के रहने वाला एक युवा क्रिकेटर जिसका कई सालों से सिलेक्शन नहीं हो रहा था, उसने जो है यूपीसीए के सेक्रेटरी को फोन किया और कहा कि मैं चीफ सेक्रेटरी डीएस मिश्रा का रिश्तेदार हूं, और डीएस मिश्रा के नाम पर एक मैसेज भी जो है व्हाट्सएप किया गया और ये कहा गया कि इसका सिलेक्शन कर दीजिए सीधे तौर पर। तो आप एक बात तो मानिए कि केवल नीट एंड क्लियर प्रोसेस के तहत यूपीसीए में खिलाड़ियों का सिलेक्शन नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही है। खिलाड़ियों से लेकर खिलाड़ियों के परिवार वालों तक को सबको ये बात मालूम है कि आप जो है कितने भी कैलिबर वाले क्यों ना हो, कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका अप्रोच नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यूपीसीए के अंदर सिलेक्शन में पार्शियलिटी होती है? क्या यूपीसीए में सिलेक्शन के लिए करप्शन होता है? क्या यूपीसीए में सिलेक्शन के लिए लेन देन का खेल होता है? एक सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको, चूंकि मैं बहुत लंबे समय तक कानपुर रहा हूं और मैंने वहां पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बहुत डीपली जो है एनालिसिस किया है,
15 साल पहले की आपको एक घटना बताता हूं। एक युवा क्रिकेटर जो कानपुर में जो है लंबे समय से अपने सिलेक्शन के लिए जो है उम्मीद लगाकर बैठा था, लेकिन जब नहीं हुआ तब उसने एक टावर से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। और उसके परिवार ने जो बयान दिया था उसमें यही आया था कि चूंकि सिलेक्शन पूरी तरीके से जो है क्लीन नहीं था और इस वजह से उसने आत्महत्या की। तो इस तरह के वो तमाम इंसिडेंट ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं पार्शियलिटी होती है। अब ये जो कन्वर्सेशन, ये जो ऑडियो सामने आ रहे हैं, भले उसको यूपीसीए डिनाई करे, भले ही उसको सिलेक्शन कमेटी डिनाई करे, लेकिन एक बात तो तय है कि कुछ ना कुछ तो है जो गड़बड़ झाला चल रहा है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये बात बिल्कुल तय है। बिल्कुल। हमारे साथ यश गौर भी हैं। यश भी, आपको आवाज मिल रही है यश जी? जी जी जी, हाँ। बिल्कुल। सर, सवाल ये कि चूंकि आप खुद क्रिकेटर रहे हैं, कई टीमों में आपका सिलेक्शन हुआ भी, क्या प्रक्रिया होती है और क्या ऐसा संभव है कि जिस तरीके से पैसों का लालच देके कहा जा रहा है कि आपको मैच खिलवा दिया जाएगा, कहीं 2 लाख का जिक्र है, कहीं अलग अलग ये रकम है, क्या ऐसा होता है? सर देखिए, क्या है कि जो हम लोग खेलते थे उस जमाने में क्रिकेटर्स भी कम होते थे और फैसिलिटीज भी कम होती थी और टूर्नामेंट्स भी कम होते थे। तो हम लोग इस सिचुएशन से नहीं गुजरे हैं, तो हमको इसका आइडिया नहीं था। लेकिन आज जब आईपीएल का दौर है और हर देश जो है क्रिकेट की तरफ जा रहा है, हर परिवार के अंदर हर आदमी तेंदुलकर, विराट कोहली बनना चाहता है, तो हम लोग के एक्चुअली में ये चीजें इसलिए अराइज होती है, मैं जहां तक समझता हूँ कि हम सब लोगों का टारगेट ये होता है कि हम बहुत जल्दी ही उस लेवल को छू लें जिसपे ये लोग जिस श्रम से पहुंचे हैं। क्योंकि हमको एक ही सिक्के का पहलू पता होता है कि हमको विराट कोहली बनना है, लेकिन विराट कोहली बनने के लिए या तेंदुलकर बनने के लिए, बुमराह बनने के लिए जो पीछे से मेहनत का जो सर्किट है वो हम उस चीज से अवगत नहीं कराते हैं। अब मेरी भी एक एकेडमी छोटी सी चलती है, तो बच्चे जब एडमिशन लेने आते हैं तो पेरेंट्स पूछते हैं साहब ये कब स्टेट के लिए खेल लेगा। जी जी। जब वो बच्चा बैट पकड़ रहा है तो अभी उसको हम पहले फ्लरिश नहीं होना देना चाह रहे हैं, उसको एम क्या लगा रहे हैं कि तेंदुलकर कैसे बनेगा। जी अच्छा यश जी, मैं आपको रोक रहा हूं अभी, प्लीज मैं आपको रोकता हूं अभी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। एक बार हम अपने दर्शकों को वो ऑडियो सुनवाते हैं दोबारा जिसका जिक्र हो रहा है, जिसमें क्या क्या बातें हो रही हैं और कैसे यूपीसीए को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वो हम सुनवाते हैं। हालांकि न्यूज़ वन इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन दर्शकों को सुनवाते हैं कि कैसे इस ऑडियो के आने के बाद सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या घर से बाहर? मैं थोड़ा सा काम की हूँ, बताओ। अरे नहीं, ठीक है, फिर बात करें। ठीक। हाँ, नहीं बताओ तो। नहीं, मम्मी ठीक ठाक? हाँ हाँ है। और वो जो हुआ आया था पगला? को पगला? अरे जो आपके यहाँ आया था एक आदमी, वो ठीक चल रहा नहीं चल रहा? वो नहीं ठीक हुआ? अरे कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती है क्या? कुत्ते तो ये आप क्यों आगे कुत्ता दूसरा कुत्ता पालिए, इसको बस्ती आदमी अंदर। कुत्ता पालने की इच्छा नहीं रही ना एक्चुअली। अब कुत्ता बहुत पाल लिया ना, अब नहीं पालने का मन है। तो इससे कोई कुछ बात बनी नहीं क्या? होगी जब समय आएगा सब होगा। समझ भाई। अच्छा। और बताओ। और ये तकलीफ निकली अखबार में आज है? फोटो बहुत निकले अखबार में। अरे पागल है वो। ये वहां गई हुई है उत्तराखंड। अब हम बताएं सही बात जी। दलाली का खेल चल रहा है बहुत तगड़ा। दलाली बहुत जबरदस्त इस समय चल रहा, बहुत जबरदस्त। पैसे मरवा दिए लड़कियों के कुछ एक। अरे ये गलत बात। तो उसमें गलत क्या बात है? तो शामिल है उसमें ये जो लौटा कोच। हाँ। अच्छा फिर ठीक है। बहुत तगड़ा दुकानदारी कर रहा है वो। अरे भाई साहब, सारी मार्केटिंग उसी ने करी है कल। अच्छा। 15 लाख से। बाप रे। अरे बहुत बड़ा दलाल है। अभी आप समझोगे नहीं, हम बता रहे हैं, आप ध्यान रखो, फिर आपको समय रहते पता चलेगा कि हाँ सही था। और अभी क्या है, इन्होंने लड़कियों पे भी हाथ डाल दिया है। यहाँ जाती है रेगुलर। अच्छा। ने ये कहा है कि अगर शादी नहीं होती तो ये कुल ही शादी कर चुकी है। तो बड़ा लंबा शेयर चल रहा है पिछले कई साल से। हाँ हमें तो ऐसे पता चला कि एक वेबसाइट ने लिख भी दिया था इनके रिश्तों को। अब ये बताओ, घर से रात को 10 बजे तक ग्राउंड में क्या करती है, मुझे ये बता दो। भगवान।
बुढ़ापे में तो दिमाग खराब है और कुछ नहीं, मैं बता तो रही हूँ। बुढ़ापे में कर रही है तो पूछ लो, बता देंगे लोग। मतलब इन लोग को समाज का भी ध्यान नहीं है, प्लेट से उठा के पब्लिक में खाना खाना, क्या यार जी। अब क्या बताया जाए उनके लिए। अभी उसमें एक लड़की है, अच्छा पोस्ट बना देंगे अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा जी। वही हाँ, तो 5 लाख रुपए मिलेंगे, 1 लाख रुपए तुम्हें देना पड़ेगा। हाँ। उड़ा हो गई भाई, 4-5 में 1 दे देगी तो भी 4 बचेगा ना 1 महीने जी में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। इसने एडवांस 50,000 ले लिए हम्म। और हमको जब पता चला तो हमने क्या, उसका कैसे हो जाएगा, वो तो NIS है, लेकिन ये है ही नहीं। अरुणाचल प्रदेश जो है वो BCCI के अंडर से है। हाँ जी। ऐसे हो ही नहीं सकता। और वही हुआ जो हमने अंदेशा किया, जी। नहीं हुआ, पैसे मर गए। बाप रे बाप। फिर अकाउंट में ट्रांसफर किया, गवाही और बस पूछो मत, बस बाप। क्या। और अभी तक उसकी लड़की के पैसे वापस नहीं हुए, 50,000 एडवांस जो दिया था। हे भगवान। देख लो हम लोग कितने पीछे हैं। नहीं आप ये बात, आप ये क्या मतलब पीछे हैं आप।